किंतु ये अतिभोजन करने के कारण यानी आवश्यकता से बढ़कर रहने के कारण तो इनमें अजीर्ति की व्याधि रहती है, वे रुग्णी बन जाते हैं। तो ऐसा ना हो पाए, तो वैसे ही हर प्रकार के विषय में देखिएगा तो बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं। ऐसे गुस्से से बोलना ठीक नहीं। ये आस्तिक हैं, ये भी आस्तिक हैं। अगर नीचे हो, कम हो, निम्न हो, दबा हो, ढलवा जैसे दिखाई पड़े, गड्ढा जैसे दिखाई पड़े, भक्ति, अरे भक्ति की बात कहाँ की, एकदम नास्तिक बन जाता है, भगवान को ही स्वीकार नहीं करते। ये मेरा बड़प्पना है, मैं अपने शक्ति से मैंने काम किया, भगवान की शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं समझते। ये नास्तिकता है। मूर्ति को न स्वीकार करते हैं, न कोई मंदिर चलते हैं, न किसी यात्रा पर चलते हैं। यार मंदिर क्या होते हैं भैया? मंदिर तो हम देवालय, घर में जो पूजा करते हैं उनके लिए पूजा करने की किसी की ज़रूरत नहीं, अपनी पूजा आप कर लेता है। किंतु जो लोग पूजा भी नहीं कर पाते हैं, पेट भला तो हाथ भले तो पेट भले, उठते ही बेचारे काम करने के लिए जाते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए जाते हैं, तो वैसे लोग भक्ति क्या कर सकते हैं? बस एक ब्रश डाल देते हैं और चलते हैं उधर, और भक्ति की बात भूल जाते हैं। पहले भूखे भजन न होए गुसाई, जो भूखा रहता है वो गुसाई नहीं बन सकता है, वो भक्त नहीं बन सकता है। भक्ति से पहले भुक्ति की ओर उनकी दृष्टि रहती है। इतने मात्र से उसको नास्तिक नहीं बोलना। अगर कोई भगवान की प्रशंसा करे, सब हमारा गौरव होता है, हमारी कीर्ति होती है, हमारे कामकाज के अनुसार ही हमारा नाम चढ़ता है, मगर बढ़ता है, मगर भगवान है कहाँ है तो बताओ ना, बोलते। ये नास्तिक भाव रहता है। पदवी रहने पर भी जब कभी गुस्सा आ गया तो पदवी को त्याग पत्र दे देता। उनको पसंद नहीं आया तो ही पदवी को छोड़ देता। अगर उनके अधिकारी एक शैडिस्ट जैसे रहे तो भी वही पदवी छोड़ देता। इनको कम देखे तो भी पदवी छोड़ देता। एक के दो के लिए लोग इनके अधीन कम के अधीन रहेंगे, वे अगर सभ्य नहीं रहेंगे तो भी वही नौकरी छोड़ देता। आसपास के आबो हवा ठीक नहीं रहे तो भी वही पदवी छोड़ देता। इनको चाहिए कि वैसे पदवी का त्याग पत्र एकदम न दे दे। फिर क्या करें? जब तक एक पदवी अपने दूसरे हाथ में न रहे ऑफर, तब तक पदवी को नहीं छोड़ना। ऐसे जरा जल्दबाज होते हैं। इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है, गर्व के कारण, गुस्से के कारण कभी कभी तो वस्तुओं को जो फेंक देते हैं, खाते हुए थालियों को नीचे ढकेल देते हैं, गुस्साई गुस्सा करते हैं, आंखें लाल हो जाते हैं। किनको? जिनके पर्वत नीच से हैं, यानी निम्न है। ये समस्थिति, इसमें मिति दिखाई पड़ती है। ये उन्नत स्थिति अति दिखाई पड़ती है, कारकों के लक्षण। और ये निम्न स्थिति, ये क्षति की बात है। मिति, अति, क्षति, इनके नैसर्गिक स्वरूपों के अंतर को लेकर इस प्रकार के परिवर्धन होते रहते हैं। क्या इसके लिए कोई पूजा है? क्या इसके लिए कोई परिहार है? सहज ही हम पूछते हैं। हाँ, परिहार क्यों नहीं होते हैं? पूजाएं क्यों नहीं होती हैं? अरे अपने हाथ से ही हम अपने परिहार को कर सकते हैं, जिनमें भक्ति कम हो। मैं बताऊंगा, जब यानी शांति साधन में जिन प्रक्रियाओं को करनी चाहिए, जिन चर्याओं को करना चाहिए, उस शीर्षक को पढ़ाते समय, उस शीर्षक को बताते समय, उनके फल बताते समय अगर ग्रह दोष युक्त है, जातक में वैसे दोष आ जाएंगे, वैसे दोषों के निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस समय मैं आपसे स्पष्ट रूप से बताने का प्रयत्न करूँगा, भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं कोई महान पंडित हूँ, सामुद्रिक शास्त्र के सागर को पार करने, बेकार बात है। सब कोई महान पंडित तैरने की शक्ति मात्र होते हैं। कहाँ तक तैरते हैं? उनकी शक्ति जहाँ तक है वहाँ तक ही तैर सकते हैं। पूरे सागर को तैरने वाला कौन होता है?
भाई मेरु पर्वत हैं बाहर, हिमालय उतने ऊंचे बड़े बड़े शास्त्रज्ञ हैं, हमारी हस्ती ही क्या होती है, हमारी छोटी शिका है। फिर भी विवाह करने का अधिकार तो हमें भी रहता है। थोड़ा ज्ञान बड़ा ज्ञान वो बाजू में रखिए, हर एक को ज्ञान रहता है, हर एक में एक चिंगारी रहती है। जस्ट ज़रा फैन डाल दीजिए, ज़रा पंखा से हवा डाल दीजिए, वो चमकेगा, वो चिंगारी में शक्ति आ जाएगी, वो अग्नि आ जाएगी। हर एक व्यक्ति में एक अग्नि छिपी हुई रहती है, एक शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को हमें चाहिए कि ज़रा जगाना, जगाने से हम तृप्त रहेंगे, समाज में हमारा गौरव रहेगा, वो भाग्यशाली कहा जाएगा, सौभाग्यवान होएगा। इसी का तो मंगल शासन देते हैं, यानी शुभ आशीर्वाद बड़े बड़े लोग देते हैं। वो ऐसे आशीर्वादों के लिए देखना चाहिए, वैसे कार्यकलापों को करने में हमें मग्न होना चाहिए। इतने विषयों को दृष्टि में रखते हुए अगर हम काम करेंगे, भाग्य दूसरों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ब्रह्मा की भी अरे ब्रह्मा तो अपने ही बुद्धि में होते हैं, हम अपने भाग्य को आप लिख ले सकते हैं। यानी अगर दुर्भाग्य है, मंदभाग्य है, कितना प्रयत्न करने भी सफल नहीं हो रही हैं, उसके लिए उसके परिहार भी हैं, शांति परिहार भी है। शांति साधना हम कर सकते हैं, पूजा ही करना, मंदिर ही जाना, यात्राओं पर ही जाना, ऐसी बात घर बैठे बैठे और कहीं नहीं, किसी वस्तु सामग्री या पूजा पाठ की जरूरत नहीं। घर बैठे बैठे अपने हाथ में ही जिन जिन ग्रहों का दोष है, जिन जो ग्रह लोक में है, उन पर क्लॉकवाइज घुमाने से क्या शांति मिल सकती है, कैसे उपचार हो सकते हैं, किस प्रकार के परिहार हो सकते हैं, मैं उस समय जिस समय के मैं शांति साधनाओं के बारे में बताऊंगा, बंधु विश्वास कीजिए, बताने का प्रबल प्रयत्न करूंगा और भरसक प्रयत्न करूंगा, मेरी शक्ति भर के ही। मित्रों, मैंने ग्रह कारकों के मुख्य कारकों के बारे में ही बताया। तो पूरे कारक हर जातक के लिए पूरे के पूरे अनुकूल रहना, लागू होना ऐसी बात नहीं है। हाँ, एके दुख अधिक प्रभावशील रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मैंने बहुत कम बताया, पहले बताया कि गागर में सागर भर रहा हूँ, सिंधु के बिंदु भर रहा हूँ सिंधु को, किंतु विशाल अध्ययन करना है, सभी ग्रह कारकों के बारे में जानना है तो शास्त्र अध्ययन करना ही पड़ता है। विशाल अध्ययन, निरंतर अध्ययन करना पड़ता है, अवगहन के साथ पढ़िए, काफ़ी अनुभव होगा, बार बार पढ़ते रहिए, अनुभव विशाल होगा, सफल प्रवक्ता बन सकते हैं, सफल ज्योतिष शास्त्रज्ञ बन सकते हैं हम। तो देखिए, मैंने अब गुरु ग्रह के बारे में बताया, उनके कारकों के बारे में बताया, और जातक पर उन कारकों का प्रभाव किस प्रकार रहता है। मैंने केवल मुख्य कारकों को ही बताया। एके दुखे अधिक हो सकते हैं, एके दुखे अधिक प्रभावशाली भी होते हैं, कुछ हो सकते हैं, कुछ नए भी हो सकते हैं, फिर भी गुरु जातक ही है। अब चलिए, उसके बाजू में है मध्यमांगुली। ये मध्यमांगुली का अनुपात भी मैंने बताया कि गुरुवांगुली से प्रथम पर्व आधा तक रहता है, गुरुवांगुली उससे आधा अधिक बड़ा रहता है। ये मध्यमांगुली का अनुपात है, ये पद्धति है, सहज अनुपात है। मूल घट जाएगा तो ये अंगुली नीचे उतरेगी, घटेगी। यहाँ मूल ज़रा अधिक बढ़ेगा तो अंगुली भी बढ़ सकती है, उठती है, इधर बाजू भी आ सकती है, या इस ओर भी झुकती है, यानी घटना, उठना, झुकना आदि प्रक्रियाएं होती है। तो उन प्रक्रियाओं पर भी ये कारकों का प्रभाव रहता है। वायुमंडल में जो शनि कारक हैं, दूसरे स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम डीडी चैनल ऑन करेंगे तो केवल डीडी किरणों को ही
क्रांति किरणों को, ध्वनि किरणों को ग्रहण कर ग्राहक शक्ति के आधार पर हमें दिखाता है। बाजू जो आजकल के जो टीवी चैनल्स है, दूसरे जो चैनल्स है, वे क्रांति किरणों को स्वीकार नहीं करते। अगर ये गुरु के कारकों को स्वीकार करेगा तर्जनी, तो मध्यमांगुली जो है शनि कारकों को स्वीकार करता है। अगर ये सुंदर, स्वच्छ, सरल, सीधी, सहजानुपात, सजीव रहा तो पूरे पूरे कारक उनके हो जाएंगे। मैं एक्के दुखे कारकों को बताऊंगा, वह बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। मैंने बताया कि ये पर्वत यानी गुरु पर्वत अन्य पर्वतों की समता से, समानता से थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए, किंतु शनि पर्वत इससे, गुरु पर्वत से, इधर वाले सूर्य पर्वत से भी जरा ढलवा रहना, थोड़ा बहुत ढलवा नहीं है तो कहना चाहिए कि समभाव को प्रकट कर रहा। ऐसे उत्कृष्ट शनि जातक कहलाते हैं। शनि कहते हैं डरने वालों की संख्या बहुत होती है, मगर बहुत शुभ ग्रह भी है वो, यानी अच्छे अच्छे कार्यों को भी करता है। शनि के बारे में डरने की जरूरत नहीं। याद रखिए 7.5 की शनि में या अर्धाश्रम शनि में, अष्टम शनि में ही बहुत सारे लोगों की शादियां होती है, बच्चे होते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, विदेश भी चलते हैं। जितने लाभान्वित होना चाहिए व्यक्ति को, जातक को, उतने लाभान्वित होते हैं। हम किस तरह से उसको बुरा ग्रह समझ सकते हैं? हाँ, एक बात, अधिक गौरव से, पदवी से इनका गर्व बढ़ जाए, अहंकार बढ़ जाए, तो ये शनि ग्रह क्या करता, उस क्रू को जरा ढीला कर देता, जितना गर्व है उतना घटाता है, फिर समान करता है। बहुत बड़ी कीर्ति से, बहुत बड़ी पदवी से, अच्छे नाम चलने के कारण इनका गर्व बढ़ता है, तो उसको एक और जरा ढीला करता है। यानी अन्य ग्रहों के प्रभाव से जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, गर्व बढ़ता है, तो वहां उन कारकों को घटाने का काम, फिर समान होने के बाद उन्नति की ओर ले चलना भी शनि का ही काम है। शनि सर्वे सर्वत्र शुभ कार्य भी करते रहते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शनि जातकों में स्वच्छता नहीं होती है, भक्ति नहीं होती, ये सब गलत बातें हैं। कारकों के लिहाज से लेकर कुछ लोग बोलते होंगे, मगर अगर ये समस्थिति में हो, यहाँ समस्थिति का मतलब समान रहना, गुरु जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं होना, किंतु जरा घटकर थोड़ा ढलवा, बहुत ढलवा भी नहीं होना, वैसा हो तो शनि शुभ स्थान में और शुभ प्रकृतिबद्ध है, प्रकृति नियमों के अनुसार है, या उनके सहज स्थिति समझना चाहिए वैसी स्थिति को। अगर ये थोड़ा ढलवा हो तो इनके बहुत सारे कारक बहुत उन्नत रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से जातक को प्रभावशाली बनाते हैं। वैसे देखेंगे आयु, शनि आयु कारक है। सबसे बड़ी अंगुली यही है देखने में, जिनकी अंगुली बहुत अच्छी होती है वो आयु कारक होने के कारण बहुत स्वस्थ के साथ रहता है, लंबे उम्र तक जी सकता है, बहुत बड़ी लॉन्ग लिव व्यक्ति होता है, वो शुभ लक्षण है उनके। उतना ही नहीं, धन कारक भी है। केवल आयु कारक ही नहीं, धन प्रदान करने वाला ही ग्रह अगर कोई है तो शनि को ही मानते हैं। प्राचीन काल के शास्त्रज्ञ मणिबंध रेखाओं से इस अंगुली के नीचे, इस अंगुली के नीचे, इस अंगुली के नीचे जो जो लंबी रेखाएं नीचे से ऊपर जाती थी, इन सभी तीनों रेखाओं को मिलाकर ऊर्ध्व रेखा कहते थे। किंतु ये शास्त्र जब पाश्चात्यों के हाथों में गया, पौर्वात्यों के हाथों में गया, विदेशों के हाथों में गया, इनका विस्तार करने के लिए बड़ी सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर अच्छे अवगहन के साथ
कुछ भागों में बांट दिए उस ऊर्ध्व रेखा को। यहां से रेखा निकलकर मध्यमांगुली की ओर जो रेखा चलती है उसको प्रारब्ध रेखा या धन रेखा कहते हैं, संपत्ति रेखा कहते हैं। काफी धनवान होते हैं। तो मित्रों याद रखिएगा, जो ये स्वस्थान में है, सरल है, थोड़ा निम्न है, सुंदर है, सहज है, समपात में, यहां समपात का मतलब थोड़ा ढलवाई है, तो उनके पास काफी धन होता है, धनवान कहलाता है। इसलिए ये आयु कारक भी है, धन कारक भी है। ये मत समझिए कि शनि ग्रह जातकों में भक्ति नहीं रहती, वैसे दिखाई पड़ते हैं, दिखावा नहीं होती उनकी भक्ति, बस भक्ति भीतर रहती है। काम करने में भी भक्ति दिखाते हैं। कोई कोई लोग भक्ति भी करते हैं, मगर बाकी भक्तों के जैसे आरती उतारना, गीत गाना, भजन करना, कीर्तन करना, ऐसे कार्यकलापों में जरा श्रद्धा नहीं देते हैं। सच्ची भक्ति इनके हृदय में होती है, हृदय से भगवान की पूजा करते हैं। अरे साधारण सी भक्ति नहीं है, गुरु की भक्ति से भी कुछ अधिक भक्ति होती है कभी कभी शनि जातकों में। ये विचित्र की बात है। मेरी उन्नति के पीछे मैं सौभाग्यवान हूं, इसका कारण एक शक्ति मेरे पीछे है, एक भगवान की शक्ति है। वो भगवान की ओर केवल प्रार्थना करना नहीं, आरती उतारना नहीं, कीर्तन करना नहीं, मन नर्तकी है। ये नर्तकी उल्टा कर दीजिए, कीर्तन। नर्तकी जैसा मन भगवान की ओर जब चलता है तो कीर्तन बन जाता है। वैसे कीर्तन करते हैं भगवान के शनि जातक। उतना ही नहीं, उनके भाग्य के भरोसे पर, भाग्य के तृप्ति से केवल पूजा करना नहीं, आरतियां उतारना नहीं, किंतु वो कहाँ पर है, वो शक्ति कहाँ है, कहाँ छिपकी हुई है, उसको पकड़ने का प्रयत्न करता है। केवल यूं ढूंढना नहीं, पकड़ो। चाहे भगवान कोई भी हो, चाहे किसी धर्म वाले भी क्यों न हो, उनमें अपने अपने धर्म के अनुसार जिन जिन भगवान को स्वीकार करते हैं उनको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए ऐसे लोग बड़ी बड़ी उपासनाएं करते हैं। तो वो उपासना शक्ति भी इस व्यक्ति में होती है। यहाँ वहाँ नहीं, जंगल जहाँ कोई नहीं होता, जंगल में भी मंगल दिखा सकता है वो, अगर शनि अच्छा हो तो। प्रकृति की ओर चलते हैं, क्या यहाँ पर भगवान है? क्यों नहीं रहता? सर्वे सर्वत्र व्याप्त है। इस कारण गगनचुंबिनी शैल श्रेणियाँ, घिरती मेघ पंक्तियाँ, पक्षियों का कलरव, तंद्र छायांचल फैलाती हुई धरती, जलपात, वाह कितना सुंदर है। हो सकता है कि भगवान की शक्ति यहीं पर है। ये नित्य नटी है प्रकृति। प्रकृति के आराधक होते हैं, प्रकृति के पुजारी होते हैं, उसी में भक्ति को देखते हैं, उसी की आराधना करते हैं।